हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 10th मैथ्स एंड आवर टॉप चैप्टर जो चल रहा है वो दैट इज योर पोलिनोमियल। हमने मैक्सिमम चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज ये देखिए जिसमें आपका एक्सरसाइज 2.4 है, मिसलिनियस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क, बट नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने होमवर्क दिया था, मे भी आपको आया हो मे भी ना आया हो, इसलिए मैं इसको करा के दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है इसको सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका वो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह था जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो दोबारा से देखिए कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3 138 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एंड इसके दो जीरोस बोले गए हैं ये है एंड फाइंड ऑल जीरोस बोला गया है। ठीक है, एज वी नो दैट कि ये फोर्थ ऑर्डर का आपका क्वाड्रिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस भी 4 होने चाहिए, बट आपको ये जीरोस दे रखा है। जीरोस यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो साइन यहाँ पे प्लस और माइनस, तो जब सेम चीज रिपीट होती है कभी भी आपकी, अब मैथ्स में ये चीज ध्यान रखना, तो उसमें सेम चीज के लिए साइन अलग अलग बार बार नहीं लिखे जाते। जैसे √3 होगा तो √3 अगर प्लस का भी और माइनस का भी तो ये प्लस माइनस यहीं पे लग जाता है, तो ये दो चीज को शो करता है कि प्लस का √3 भी है एक जीरो और एक माइनस का √3 है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दो जीरो को रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, तो फर्स्ट जीरो मैंने लेट इट बी अल्फा ले लिया, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 2 प्लस √3 एंड बीटा इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस √3 और बाकी दो जीरोस निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि चार जीरो होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको दो जीरोस गिवन और बाकी निकालने होंगे तो पहले जो जीरोस गिवन है उनसे आप पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए, क्योंकि दो जीरोस है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा, और उसमें जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जब आपको जीरोस गिवन होता है। एस मीन सम होता है, पी मीन प्रोडक्ट होता है। सम किसका? जीरोस का। पी मीन प्रोडक्ट किसका? जीरोस का। तो पहले यही निकालते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम करना है ये दो जीरोस का। तो पहला जीरोस क्या है? 2 प्लस √3 प्लस दूसरा जीरोस क्या है? 2 माइनस √3। इन दोनों का सम कर दिया मैंने यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा और इनटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट करना है तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 चलेगा आपका ये। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे हम तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस का √3 ये प्लस का √3 कट जाएगा, ये बचेगा 2 टू द 4 माइनस 4x प्लस इनको करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 1, ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया इन दो जीरो से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि दो जीरोस गिवन है उनसे क्या बनाना? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना। सेकंड स्टेप, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना है उससे अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को क्या करना है? डिवाइड करना। तो डिवाइड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका, कि आपका जो पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उससे डिवाइड करना है आपको एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x एंड माइनस 35। इसको डिवाइड करते हैं हम तो एक्स की पावर 4 चाहिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4, इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3, तो माइनस 4 एक्स की पावर 3 एंड इसको इससे करेंगे तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर। लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस का बनेगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, अब इसको देखेंगे आपका तो इसका हो जाएगा आपका माइ प्लस का 4 माइनस का 6, तो माइनस का 2x स्क्वायर क्यूब सॉरी, एंड ये बनेगा माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x एंड माइनस 35। क्लियर? उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव का आएगा, यहाँ पे 2 चाहिए तो 2 लिखेंगे, और x स्क्वायर था और यहाँ पे x स्क्वायर थे तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x की पावर 3 ये हो गया एंड माइनस 2 माइनस 4 कितना होगा? प्लस का 4 टू जा 8x स्क्वायर एंड लास्ट माइनस का 2 1 जा 2x। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, प्लस का बन जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो ये फर्स्ट वाला कट गया आपका, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 27 और प्लस 8 हो जाएगा आपका 35x स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको लेंगे प्लस 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 हो गया 140x एंड माइनस 35 हो गया आपका। क्लियर? इसको क्या करेंगे? 35 चाहिए नेगेटिव का, तो माइनस 35 यहाँ लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यही आ जाएगा माइनस 35x स्क्वायर प्लस का 140x माइनस का 135। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कट के आ जाएगा 0,
तो सेकंड पॉलिनोमियल बना आपका ये वाला, दिस इज योर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। क्लियर। अब इसके क्या करेंगे, अब ये क्वाड्रिक है तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे। वो कैसे निकालना है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। वो मेथड कैसे लगाएंगे, ये 35 में मैंने 35 फैक्टर करेंगे आप कि माइनस करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 35 करेंगे, एक तो बनता है 5 7 35। अब देखो दोनों को माइनस करेंगे, 7 से आगे 2 ही बच रहा है, तो ये ले लेंगे हम आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बनाएंगे और लास्ट वाले को 35 का सीख देंगे, तो क्या देंगे 7x में से माइनस 5x कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो यहाँ x पहले वाले में x कॉमन कर देंगे तो बन जाएगा x माइनस 7 एंड प्लस 5 कॉमन कर देंगे तो बन जाएगा x माइनस 7। ये हो गया x प्लस 5 एंड x माइनस 7। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5 और 7, तो 2 जीरोस ये निकल गए हैं और 2 जीरोस ये थे आपके, तो टोटल 4 जीरोस फाइंड आउट हो गए आपके। ठीक है, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर। अब नेक्स्ट बनता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिखा है आपका। इस क्वेश्चन में क्या है आपका आपको बोला गया है कि आपका एक पॉलिनोमियल है, आप बुक में देख सकते हो साथ साथ ही आपका क्वेश्चन, कि आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और इसके आपके 3 जीरोस गिवन है। फर्स्ट जीरो है आपका, जिसको मैंने अल्फा दे दिया माना a प्लस बी, दूसरा है बीटा दे दिया जिसको, वो है a, एंड तीसरा है गामा जिसको बोल सकते हैं a माइनस बी। ये 3 जीरोस बोले गए एंड बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, कि a और b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में भी चाहे इस क्वेश्चन में भी, दोनों क्वेश्चन में आपको जीरोस के बारे में बात की जा रही थी। तो जब भी जीरोस के बारे में बात की जाए, ध्यान रखना कि जब भी जीरोस के बारे में बात की जाए, पॉलिनोमियल के बारे में बात की जाए, अब कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए कुछ भी जीरोस के रिस्पेक्ट में, तो आपको हर समय उनके रिलेशनशिप ध्यान रखना है, जीरोस का एंड कोएफिशिएंट का बीच का, ये चीज ध्यान रखना हर समय, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है इसमें। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में पहले हम क्या करेंगे, जीरोस तो आपको दे रखे इसमें ये और ये 3 जीरोस, बट कोएफिशिएंट हम यहाँ से निकालेंगे कंपेयर करके। तो एक ही जगह यहाँ लिख देंगे हम, a कोस्ट कितना आ गया आपका 1, b कोस्ट आ गया आपका यहाँ से कितना -3, c कोस्ट आ गया 1 और d कोस्ट आ गया 1। तो पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अल्फा की जगह ये हो गया आपका a प्लस b, बीटा की जगह b है और गामा की जगह a माइनस b है, इक्वल्स टू माइनस c की जगह -3 अपॉन 1। ये हो जाएगा, देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, b से b कट जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे a आएगा, सॉरी b से b कट जाएगा तो बन जाएगा 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ये a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी। अब क्या रहेगा आपका, सिर्फ ये b निकालना। तो b निकालने के लिए फर्स्ट रिलेशनशिप से आपने a निकाल दिया, सेकंड रिलेशनशिप मल्टीप्लाई वाला जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला माइनस d अपॉन a होता है, यहाँ से दूसरी वैल्यू निकाल के अल्फा बीटा गामा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। ठीक है, अल्फा की जगह a की जगह तो 1 रख देंगे, तो 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 से तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो ये दोनों बचेंगे, तो बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी और इक्वल्स टू -1। तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जिसको बोल सकते हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1। तो a स्क्वायर 1 का 1 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इस -1 को जाओ b को चले जाओ, तो b को देखो b स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, तो b इक्वल्स कितना आ जाएगा √2। तो ये b की वैल्यू निकल गई और ये a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको सोल्व आउट करना था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है 4th वन, इसमें क्या है आपको पॉलिनोमियल गिवन है और जीरो भी दे रखे हैं, बट आपको क्या पूछा गया है किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट के लिए बोली है। तो जब भी ऐसी चीज आए आपका, तो आपको इसमें क्या करना है कि आपका रिलेशनशिप लिखने हैं, उनके रिलेशनशिप वैल्यू निकालना, चाहे आपको आगे अगर ना करना है, अगर आपने यहाँ तक भी कर दिए तो आपको 1 नंबर या 2 नंबर ही कंफर्म कर देता है आपका। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना इसमें आप। अब नेक्स्ट है इसमें इसी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। कि क्वेश्चन से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल है कि रिलेटेड भी आपको बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, और बोला जाए इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 जीरोज दे दिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था अभी भी आपको कि जब आपको पॉलिनोमियल गिवन हो, जीरो के बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी पूछा जाए आपको, ये भी पूछा जा रहा है, तो आपको फाइनल निकालना वही है क्या, एक बार इनका सम
जीरोस के रिलेशनशिप, एक बार सम का रिलेशनशिप, एक बार प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। उससे पहले आपको पहले कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ से देख के इसका जब कंपेयर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं तो ए इक्वल्स टू आपका 1 आता है, बी इक्वल्स टू -2 आता है, सी इक्वल्स टू 3 आता है। तो आपका पहला रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा आपका, -b मतलब -2 इंटू माइनस वैल्यू और अपॉन ए मीन्स 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा दूसरा निकालेंगे तो सी अपॉन ए होता है आपका। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी कितना है आपका 3 अपॉन 1 मीन्स अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका 3 आ गया। ये दो वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि एज वी नो दैट अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं और इसमें ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला लगाते हैं तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है कितना है ये आपका 2, तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको निकालना है और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको 3, तो बन जाएगा 3 2 6 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 6 उधर डालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 -6, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया -2 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो मीन्स यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या निकालना था, सम और प्रोडक्ट ही निकालना था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ से एक और चीज ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूले में आपको लिखा रहा हूँ रिलेशनशिप निकालने के लिए, जब कुछ भी आए आपको इसमें और चीजें बोल सकता है वो आपको, बट रिलेशनशिप निकालने के लिए आपने कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे लिखा रहा हूँ आपका कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ही निकालना हो तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। जब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तो उसके लगेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले। नेक्स्ट थिंग ये आपका रिलेटेड भी आपको ये ना पूछ के बोल दिया जाए कि पॉलिनोमियल यही गिवन है, बोलेंगे दो जीरोस क्या है आपके अल्फा एंड बीटा है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी वही चीज है। मैंने क्या बोला, जब भी आपको कुछ ही बोला जाए जीरोस के बारे में तो आपको निकालना क्या है हर समय कि उनका सम और उनका प्रोडक्ट। तो पहले बार अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं आपका, तो -b अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b की जगह कितना है -2 अपॉन 1, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं c अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 मींस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 3। अब ये वैल्यू निकालनी है तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें पहले एलसीएम ले लेना। एलसीएम क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो, वो ये वैल्यू है आपकी 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है 2 अपॉन 3, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी हैं वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी आप तक पहुंच जाएगा आपके ऐप के थ्रू। एंड जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन 5 उसको मैं आपको सामने कराऊंगा, अपने सामने ही कराऊंगा आपको जब क्लास लूंगा आपको मैनुअली, तो उस टाइप के लिए उसको छोड़ देते हैं आपका। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन समझना है कैसे सॉल्व आउट हुए हैं एंड जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनको आपने अप्लाई करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।